बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने कांग्रेस पार्षद दल ने सौंपा ज्ञापन। बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु 5 लाख रुपए तक का जन सहयोग देने का दिया आश्वासन। विगत कुछ दिनों से कटने की जनता बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रही है। बिजली नहीं होने और लो वोल्टेज की समस्या के चलते नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को पानी तक मैसर नहीं हो पा रहा। वहीं इस भीषण गर्मी में आमजन का हाल बेहाल है। खास तौर पर मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों की हालत अत्यंत खराब हो गई है। शिकायतों के निराकरण में भी बिजली विभाग का रवैया बेहद लापरवाह बना हुआ है। शिकायत करने के बाद भी हफ्तों तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा, जिससे लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज कांग्रेस पार्षद दल ने वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद एवं अधिवक्ता मिथिलेश जैन के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन ने बताया कि लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से समूचे जिले के नागरिक परेशान हैं। लोगों को भीषण गर्मी में पूरी रात जागना पड़ रहा है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सभी हलाकान हैं। शिकायतें करने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी कारण आज कांग्रेस पार्षद दल द्वारा अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में किसी भी शिकायत का निराकरण अधिकतम 3 घंटे में किया जाना नियम है, लेकिन इसके बावजूद हफ्तों तक समस्याएं बनी रहती हैं। इस स्थिति को देखते हुए और विद्युत मंडल में कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्षद दल द्वारा 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि अधीक्षण अभियंता को देने की बात कही गई है, जिससे अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा सके। वहीं अधीक्षण अभियंता DN चौकीकर ने बताया कि उनके विभाग द्वारा लगातार समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में अत्यधिक गर्मी और तेज आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनों में फॉल्ट आया था और एक साथ कई स्थानों पर फॉल्ट आने से समस्या के निराकरण में समय लगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहरी क्षेत्र में 2 नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे बिजली समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में मिथिलेश जैन एडवोकेट, विवेक पांडे गोल्डन एडवोकेट, कार्यवाहक शहर अध्यक्ष राजा जगवानी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सोनी, इश्तियाक अहमद, आफ्ताब अहमद, मनोज गर्ग एडवोकेट, पार्थ समाधिया एडवोकेट, राजकुमार कल्लू विश्वकर्मा, इंद्रजीत सिंह, जीवेश खरे, विजय चांदवानी, सुरेश लालवानी, अहमद कुरैशी, गगन तिवारी, रजत यादव, सर्वेश श्रीवास्तव एडवोकेट सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज MP 21। पिछले 1-1.5 माह से जब से भारी गर्मी का सीजन प्रारंभ हुआ, विद्युत विभाग से संबंधित हजारों शिकायतें लंबित हैं। विद्युत अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर और शहरी क्षेत्र में 3 घंटे के अंदर विद्युत समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों नागरिकों के घरों की लाइटें बंद है, उसका सुधार समय पर नहीं हो रहा है। पिछले 2 दिन से कटनी नगर निगम की कटाई घाट से की जाने वाली जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, क्योंकि उसका कारण ये बताया गया कि NPV की लाइन फॉल्ट होने के कारण और समय पर सुधार न होने के कारण कटनी शहर की 1/3 आबादी को पानी नहीं मिल पाया। इस आक्रोश के कारण आज हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद, हमारे कांग्रेस के सारे साथी आज अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ज्ञापन देने के लिए आए और हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। हम लोगों ने यहाँ पर उनका AC और पंखा बंद करवाया और निवेदन किया कि आप भी AC और पंखा अपना बंद करें, तब आपको पता चलेगा कि आम नागरिक बिना AC और पंखा के कैसे तकलीफ में रहता है। आपको भी पानी पीने न मिले तब आपको पता चलेगा कि जनता कैसी तकलीफ में रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा सुधार करेंगे और जनता को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। नगर निगम की विद्युत आपूर्ति अभी आधे 1 घंटे के अंदर बहाल हो जाएगी, जिससे कि पानी की टंकी भरेंगी और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि नगर निगम की कल सुबह से होने वाली सप्लाई पूर्व की भांति चालू होगी। हम लोगों ने अन्य नए ट्रांसफार्मर लगाने की बात की है। मनोज गुप्ता जी ने IHHDP कॉलोनी के वहाँ पर, गोल्डन पांडे जी ने, जोखे भाईजान ने, अन्य हमारे जितने भी साथी हैं
सब लोगों ने नए ट्रांसफार्मर और नई विद्युत लाइनें डालने की भी मांग की है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम शीघ्र ही इन कार्यों को पूरा करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के पार्षद के लोग 5 लाख रुपए की जन भागीदारी नगद आपको विद्युत मंडल को देने के लिए तैयार है। इसलिए देने के लिए तैयार है कि यदि आपके पास आदमियों की कमी है काम करने वालों की, तो हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप मेंटेनेंस वाले अपने मैकेनिक और जितने हैं आप रख लीजिए, इस 5 लाख रुपए से हमारी गर्मी निकाल दीजिए। ठीक। तो 4-5 दिन से जो समस्या की लाइट की, उसका मुख्य कारण है लोड बढ़ना। अभी जो इस प्रकार से गर्मी पड़ी है तो हमारा कम से कम 20% उसमें लोड की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारे जो केबल थी, जो कम क्षमता की केबल थी, केबल जलने के कारण विद्युत में कुछ व्यवधान आया, कुछ जम्पर निकलने, तार टूटने, और जो कल जो आंधी और बारिश के कारण जो लाइनें फाल्ट हुई है तो उसके कारण लाइनें बंद हुई है। जैसा सर कि गर्मी के पहले मेंटेनेंस होता है, लेकिन मेंटेनेंस होने के बाद ये बार बार जैसे ट्रिपिंग होना, लाइट गोल होना, ये नहीं होता। पिछली बार भी ऐसा हुआ है लेकिन कम हुआ है, इस बार कुछ अधिक हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। पिछले साल भी मतलब लाइट जाने की समस्या तो थी, लेकिन इस साल हमने काफ़ी उसमें काम किए हैं। मतलब अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाया है, केबल की क्षमता भी बढ़ाई है। कल को छोड़ के बाकी इसके पहले हमारी मतलब ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं थी। लेकिन फॉल्ट सर चारों तरफ हो रहे हैं लगातार। अगर आप इधर देखें कुटला क्षेत्र तो वो बंद, आप खिलैनी देखें तो फीडर वो बंद, आप ज्ञाति नगर फीडर देखें वो बंद, तो इनके जो उपनगरीय क्षेत्र सभी जगह की गोल हो रही है। कल जो बारिश और आंधी तूफान में हमारी 33 केवी लाइन फाल्ट हुई है मेन, जिससे पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति होती है। 3 33 केवी लाइन थी, तीनों फाल्ट हुई एक साथ। इसके अलावा जब हमने 33 केवी लाइन की पेट्रोलिंग की, फाल्ट लोकेट किया, जैसी 33 केवी लाइन चालू की उसके बाद हमारे 11 केवी लाइन भी फाल्ट हुई, जिसके कारण कुछ समय लगा और तार टूटने के कारण भी समस्या हुई रात में, क्योंकि रात का समय था। हमारे स्टाफ पूरी रात भर काम करते रहा, फिर भी हम लोग ने 11:30-12 बजे के आसपास पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति। लेकिन सर लाइट आने के बाद बार बार जा रही है, ये भी एक मुख्य कारण है इसका। बार बार कुछ मतलब सुधार कार्य के लिए जरूर 1-2 बार परमिट लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद समस्या मतलब रात में फिर सप्लाई चालू हुई है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए जो भी हमारे शहर में जहाँ लोडेड ट्रांसफार्मर है वहाँ क्षमता वृद्धि करेंगे, नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे, नए सब स्टेशन का भी प्रस्ताव हमने भेजा है और उसकी भी मंजूरी मिल गई है। और बहुत जल्दी मतलब शहर में 2 नए सब स्टेशन का निर्माण हो जाएगा और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आज कांग्रेस के लोग आए थे, क्या मांगों को लेके आए थे? ज्ञापन सौंपा, किन मांगों को लेकर? कांग्रेस के जो भी अभी हमारे जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने वही विद्युत आपूर्ति के संबंध में चर्चा की कि जो कल शहर की विद्युत आपूर्ति व्यवधान हुआ है उसके संबंध में चर्चा हुई और आगे जो भी हमें कार्रवाई करना है उसके संबंध में। क्या नाम है आपका? जी नाम? DN चौकीदार ऐसी किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।